हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे नौजवान साथियों? सभी स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं साथियों। तो दोस्तों, आराम से एक बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट के साथ अपनी पढ़ाई आप कर ही रहे होगे, मैं आपसे ये उम्मीद कर पा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस बार आप का जो वर्दी का जुनून है या जो आपने लक्ष्य बना रखा है दोस्तों, उस लक्ष्य को आप ज़रूर इस बार हासिल कर लोगे। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में, उसमें अपन एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, डिक्शनरी वाला, शब्दकोश वाला। उसके आप प्रैक्टिस लगाइएगा और क्वेश्चनों को करिएगा। अपना दूसरा चैप्टर जो चल रहा था, दूसरा जो टॉपिक चल रहा था घड़ी वाला, क्लॉक वाला, उसमें हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं दोस्तों। उन 2 क्लासों को देखिएगा पीछे और फिर बाद में आप इस क्लास को अटेंड करिएगा। और साथ के साथ अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत बेटर है, अगर नहीं बना रहे हो तो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठे दोस्तों, जिससे कि मैं यहाँ क्वेश्चन करवाऊँ, उनको आप प्रैक्टिस के तौर पर कर सको। ठीक है साथियों? तो साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं अपने, क्योंकि अपन ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, समय कम है हमारे पास 60 डेज का टारगेट लेके चले हैं अपन। तो इस 60 डेज के टारगेट में बीच बीच में करते रहेंगे अपन, मोटिवेशन वाली बातें भी करते रहेंगे दोस्तों, लेकिन पढ़ाई सबसे ज़रूरी है पहले। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा था क्या? घड़ी। इस घड़ी में अपन ने 2 क्लासें कंप्लीट कर चुके थे। एक बार मैं फटाफट उनको रिवाइज करवा देता हूँ 5 मिनट में, ताकि पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था और लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे, वहाँ से मैं इसको शुरू करूँगा। और आज अपन एक नया टॉपिक है, इसी के अंदर एक नया टाइप भी जिसको बोलेंगे अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो अपन देखो, घड़ी में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे साथियों? घड़ी में अपन पढ़ रहे थे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि घड़ी में हमारे पास कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि घड़ी में कोई भी जो सुई होती है साथियों, वो 1 चक्कर पूरा कर लेती है। जैसे ही वो 1 चक्कर पूरा करेगी तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। ध्यान दो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार फटाफट 5 मिनट के अंदर मैं पिछली बातों को, पिछली 2 क्लासों में अपन ने क्या पढ़ा था उसका मैं रिवाइज करवा देता हूं, ताकि अपन इस क्लास में जुड़ सके। जो डायरेक्ट इस क्लास को देख रहा है उसको भी बातें समझ में आ सके कि हाँ, पिछली क्लासों में क्या क्या पढ़ा था। पहली क्लास मैंने शुरुआत करवाई घड़ी के अपन ने बात की। घड़ी में मैंने आपको बताया दोस्तों कि घड़ी होती है जिसमें हमारे पास 12 अंक होते हैं। घड़ी में कोई भी सुई हो, चाहे वो मिनट वाली हो, सेकंड वाली हो, घंटे वाली हो, 1 चक्कर जैसे ही वो पूरा कर लेती है, उसने 360 डिग्री का कोण बना लिया है। उसके बाद में अपन ने घंटे वाली सुई की बात की थी दोस्तों। तो घंटे वाली सुई में मैंने बताया था आपको कि 12 घंटे में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट है। 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण है, तो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। इंपॉर्टेंट बात यही थी कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो कौन सी है वो? आधा डिग्री का कोण। उसके बाद में इसी में अपन ने घंटे वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात अपन ने घंटे वाली सुई में की। दूसरा अपन ने पढ़ा साथियों, मिनट हैंड की बात की थी। मिनट वाली सुई की जब बात की थी दोस्तों अपन ने, उसमें मैंने बताया आपको कि मिनट वाली सुई में जो होता है कि 2 अंकों के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है और उन 2 अंकों में 5 मिनट का अंतराल होता है। तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहां से आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा शुरू हो जाता है कि एक जगह तो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बन रहा है और यहां पर आकर के 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है। दोस्तों वहां पर ध्यान दो, वो घंटे वाली सुई की बात कर रहे थे अपन और अब मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा डाउट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। उसके बाद में मैंने बताया कि अगर मिनट वाली सुई के 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन चुका है, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का? 1/10 डिग्री का। ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद अपन ने सेकंड हैंड की बात की थी, सेकंड वाली सुई की बात की थी। तो सेकंड वाली सुई 1 चक्कर पूरा करेगी। 1 चक्कर पूरा करते उसने 1 मिनट का समय तय कर लिया। 1 मिनट का समय तय करने का मतलब उसने 360 डिग्री का कोण बना लिया। तो 60 सेकंड में 360 डिग्री का, तो इस 1 सेकंड में 6 डिग्री का। तो यहां सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है और वहां मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इन बातों को आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं और इनमें हमारे पास बड़ा डाउट पैदा हो जाता है हमारे माइंड में, तो कि बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है साथियों, ये अपन ने पढ़ा था इसकी सामान्य जानकारी के बाद। उसके बाद में इसमें अपना अगला पॉइंट पढ़ा था कोण ज्ञात करने का। कोण ज्ञात करने में मैंने आपको बताया था कि 11m माइनस में 60h/2, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया था कि यहाँ पर दोनों तरफ से कोण बनते हैं। अगर मान लीजिएगा कोण
ऋणात्मक आ रहा है तो उसको 360 में से घटा करके देख लीजिएगा, जो विकल्प में मिले वही हमारा आंसर होगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 12 बजे 0 डिग्री का, 3 बजे 90 डिग्री या 270 तो 270 को प्रायोरिटी देनी अपने को। उसके बाद में 6 बजे 180 डिग्री का और 9 बजे 90 डिग्री और 270 डिग्री का होता है, उसमें 90 डिग्री को अपने को प्रायोरिटी देनी है दोस्तों। उसके बाद में कोई भी समय दे करके पूछता है तो उसके जब अपने क्वेश्चन कर लिए थे। अगला टॉपिक अपन ने पढ़ा था कि दर्पण में देखकर समय ज्ञात करना। दर्पण में देखकर समय ज्ञात करने के मैंने आपको बताया था, दो बातें बताई थी मैंने आपको यहाँ पर। एक तो हमने बताया था कि दर्पण में देखकर समय ज्ञात करना है, ध्यान देना इधर, ये टॉपिक चल रहा था। आज मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ इस क्लास को, इसके में कुछ 1 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे और फिर अपन अगली क्लास में अगले मतलब के इसके अगले टाइप पर बढ़ेंगे। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो थी हमारी कि दर्पण में देखकर समय ज्ञात करना। और दूसरा अपन ने पढ़ा था साथियों इसमें, दर्पण को उल्टा रख दिया जाए, दर्पण को उल्टा रखने पर समय ज्ञात करना। दर्पण में देख करके जब बात की थी तो मैंने यहाँ 2 बातें बताई थी, एक 11:60 की बात बताई थी और एक 23:60 की बात बताई थी। इसकी जब मैंने बात की तो यहाँ मैंने आपको बताया था 6:30 की बात बताई थी, एक बताई थी मैंने आपको 18:30 की, एक बताई थी 17:30 की, जो कि स्पेशल केस होता है जिसको अपन अपवाद भी बोल सकते हैं। यहाँ दर्पण में देख कर की बात करते हैं तो देखो 11:60 का उपयोग कब करना है, जब समय हमारा 12 बजे से क्या होगा, कम होगा। 12 बजे से कम से मतलब ये हो गया कि कहाँ तक का, 11:59 तक का, 11:59 तक का। और समय अगर हमारा 12 से ज्यादा हो जाए, 12 से ज्यादा से मतलब हो गया कितने का, 12:59 तक का। कहां तक का, 12:59 तक का। अगर मान लो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस प्रकार से समय आ रहा है तो आप उसको घड़ी वाली सुई के अकॉर्डिंग, घड़ी वाले समय के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, अगर हमें रेलवे का समय दे रखा है तो। ठीक है साथियों, चलिएगा। तो अगर 12 बजे से कम समय है तो 11:60 में से घटा दो, और 12 से ज्यादा है तो 23:60 में से घटा दो। अगर घटाने पर घंटे वाली सुई में 0 मिल जाता है आपको तो वहां पर उसको क्या मान के चलना है, 12 मान के चलना है। ये बातें अपने को किसमें याद रखनी है, दर्पण में देखकर समय ज्ञात करने में। अब इसकी बात करते हैं, देखो यहां पर 6:30 है तो समय अगर 6 से कम होगा, किससे कम होगा, 6 से कम। इस 6 की तरफ मैंने ग्रेटर देन क्यों लगाया है कि समय 6 से कम ही रहेगा, यानी 6 से ज्यादा नहीं होने वाला, तो इसका उपयोग करना है। अगर समय हमारा 6 से ज्यादा होगा तो 2 कंडीशन बनती हैं, एक तो 18:30 की कंडीशन होती है, एक 17:30 की कंडीशन होती है। अब 17:30 वाली जो कंडीशन होती है साथियों, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सुई होती है, अगर छोटी वाली सुई यानी कि हवर हैंड बाईं तरफ होती है, लेफ्ट साइड, और अगर मिनट वाली सुई कहां होती है, राइट साइड होती है, तो उस वाले समय को घटाते कितने में से, 17:30 में से। और इसको मैंने आपको सीधा सा तरीका बताया था कि अगर घंटे वाली सुई का समय 6 से ज्यादा होगा और मिनट वाली सुई का समय 30 मिनट से कम होगा तो आप उसको डायरेक्ट 17:30 में से घटा सकते हो। इतनी बात अपन ने लास्ट क्लास तक कर चुके थे साथियों। अब मैं इसके 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन और फिर अपन बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पर कि अगला टॉपिक हमारा इसमें और किस तरह से बनता है। दोस्तों इतनी बात मैंने आपको समझा दी थी। अब मैं इसके क्वेश्चन कर लेते हैं अपन 2-4 कि किस दर्पण में देखकर समय ज्ञात करना और दर्पण को उल्टा रख दिया जाए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहती है वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि किस प्रकार से प्रश्न आएगा। ध्यान देना, इधर ध्यान से सुनना मेरे साथियों। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहेगी, एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 के अंक अंकित हैं, 3, 6, 9, 12 के अंक अंकित हैं, यदि उसमें 9:20 का समय हो रहा है तो दर्पण में देखने पर वह समय क्या दिखाई देगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, दर्पण में देखने पर 9:20 का समय हो रहा है और दर्पण में देखने पर समय क्या दिखाई देगा। तो गौर करिए, 9:20 की बात कर रहा हूं। 9:20 का मतलब हो गया मेरे साथियों 12 से कम है समय, 12 से कम है। किस में देख रहे हैं, दर्पण में देख रहे हैं। दर्पण को उल्टा नहीं किया है, किस में देख रहे हैं, दर्पण में देख रहे हैं। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, इसको 11:60 में से अपन इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 11:60 में से अगर मैं 9:20 को घटाऊंगा साथियों तो 2:40 का समय हमें किस में दिखाई देगा, दर्पण में दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है। मैंने बोला कि एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 के अंक अंकित हैं उसमें 11:45 का समय हो रहा है, 11:45 का समय हो रहा है। तो दर्पण में देखने पर वह समय क्या दिखाई देगा। तो फिर से आप इसको 11:60 में से क्या कर दो, माइनस, क्योंकि यह भी समय भी 12 से कम है। घटाएंगे मेरे साथियों, यहाँ तो क्या बचेगा 15 मिनट, और यहाँ गया 0, और मैंने बताया था जब घंटे वाले का समय 0 आ जाता है तो वहां पर अपन उसको क्या मानते हैं, 12:15 का समय दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उसके बाद में मैंने आपको बोला चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 के अंक
अंकित हैं और उसमें समय हो रहा है 12:25 का, 12:25 का समय हो रहा है, तो बताइए दर्पण में देखने पर वह समय क्या दिखाई देगा। इतनी बात कर रहा हूं। अब देखो यहाँ 12:25 का समय हो रहा है और हमसे प्रश्न बोल रहा है कि दर्पण में देखने पर दो बातें 11:60 23:60, 11:60 23:60, 11:60 23:60। 11:60 का उपयोग कब करना है? जब समय 12 से कम हो। 23:60 का उपयोग कब करना है? जब समय 12 से ज्यादा हो। उसके बाद मैंने आपको बोला यहाँ पर 12:25 हो रहा है, तो इसको किस में से घटाएंगे अपन? 23:60 में से घटाएंगे। 23:60 में से घटाएंगे तो दोस्तों ये हो गया हमारे 35 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11:35 का समय दिखाई देगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन कैसे घुमा के देगा। हमें समय इस प्रकार से देगा कि एक घड़ी, या इस प्रकार से दे देगा कि एक रेलवे स्टेशन पर लगी डिजिटल घड़ी में, रेलवे स्टेशन पर लगी डिजिटल घड़ी में समय हो रहा है 15:25। समय हो रहा है 15:25। तो दर्पण में देखने पर वह समय क्या दिखाई देगा? तो वो यहां पर ये नहीं जानना चाह रहा कि दर्पण में देखोगे तो समय उल्टा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसका मतलब ये देखना चाह रहा है, वो ये चेक करना चाह रहा है दोस्तों कि क्या उसको समय की पूर्णतः जानकारी है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए वो इस प्रकार का प्रश्न यहां पर दे सकता है। हालांकि बनेगा नहीं, मैं थोड़ा सा आपको इसका आगे का बता के चल रहा हूं, ऐसा होगा नहीं। अगर अदरवाइज ऐसा होता है तो अपने को क्या करना है? 15:25 का मतलब इसमें से 12 माइनस कर दो। अगर आप इसमें से 12 को घटाओगे तो समय एक्चुअल में क्या हो रहा है? 3:25 का हो रहा है। अब इस 3:25 वाले समय को आपको दर्पण में देखना है। किसमें देखना है? दर्पण में। और दर्पण में देखूंगा तब इसको किसमें से घटा दूंगा? मैं 11:60 में से घटा दूंगा। और 11:60 में से अगर मैं 3:25 को माइनस करूंगा मेरे साथियों, तो ये हो जाएगा यहाँ 35। घटाना सभी को आना चाहिए, यानी कि एक्चुअल में समय है। दर्पण में देखूंगा तो क्या दिखाई देगा? 8:35 का समय। अब सवाल उल्टा बोल दे, क्वेश्चन अब उल्टा बोल दे। हमें क्या उल्टा बोल दे? कि एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 के अंक अंकित हैं, दर्पण में देखने पर समय, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, नहीं बना हुआ है, आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ये मैं बोल रहा हूं आपको। क्या कह रहा हूं मैं? अब देखो ये तो अपन ने क्या कर लिया कि घड़ी में समय देकर दर्पण में पूछा है। अगर दर्पण वाला समय देकर वास्तविक समय हमसे पूछ ले तो फिर हमें क्या करना है? वो भी सेम ऐसा ही करना है। यही दो बातें 11:60 और 23:60 का ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 के अंक अंकित हैं, दर्पण में देखने पर समय 10:40 दिखाई देता है। दर्पण में देखने पर समय 10:40 दिखाई देता है, 10:40 दिखाई देता है। तो वास्तविक समय क्या था? वास्तविक समय से मतलब कि उस घड़ी में समय क्या है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनना। आप क्वेश्चन को समझना, आप चाहो तो लिख सकते हो। मैं एक बार फिर से उसको बोल रहा हूं, क्वेश्चन कैसा बनेगा? एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 के अंक अंकित हैं, दर्पण में देखने पर समय 10:40 दिखाई देता है, तो बताइए वास्तविक समय क्या था? अब ध्यान देना, दर्पण में देखने पर समय क्या दिखाई दे रहा है? 10:40 का। किसमें? दर्पण में देखा है। हमसे पूछ रहा है वास्तविक समय। वास्तविक समय से मतलब हो गया मेरे साथियों कि घड़ी में क्या समय हो रहा है। तो इसका मतलब वही कॉन्सेप्ट लगेगा 11:60 और 23:60 का, चाहे उल्टा पूछे चाहे सीधा पूछे। तो यहां पर इसको किसमें से माइनस कर देंगे? 11:60 में से, यानी कि 1:20 का समय वास्तविक समय हो रहा है। कौन सा? कितना समय हो रहा है? वास्तविक समय, यानी उस घड़ी में वास्तव में कितने बज रहे हैं? 1:20। तो आपसे उल्टा सीधा कैसे भी पूछे मेरे साथियों, तो दर्पण में देखकर समय ज्ञात करना आ चुका होगा। बात समझ में? आसान है, सब कर लेते हैं। अभी इसके जो बढ़िया क्वेश्चन जब आएंगे ना आगे, तब मैं बताऊंगा कि आप इस विद्यार्थी से इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम होती है। कोण ज्ञात करने वाला क्वेश्चन हो जाए, दर्पण में देखकर समय ज्ञात करने वाला क्वेश्चन हो जाए, इन क्वेश्चनों को तो अक्सर सभी कर लेते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना विद्यार्थियों से, उन क्वेश्चनों पर जब मैं आऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों में ज्यादा प्रॉब्लम आती है उनको। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीडली बता के चल रहा हूं, क्योंकि जो आसान चीजें हैं मैं वहां पर आपको थोड़ा स्पीड में बता दूंगा, और जहां पर मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आ सकती है, वहां पर मैं उस चीज को बिल्कुल आराम से और आसान तरीके, जहां अपने को चीजें आसान लगती है वहां पर समय बचाकर चल सकते हैं, ताकि जहां पर हमें लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो उस समय को वहां दे सके हम। ठीक है साथियों, चलिएगा
नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गई हमारी दर्पण में देख करके किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से अपने को इनको हल करना है। चलिए मेरे साथियों, अगली मैं बात करता हूं आपसे कि दर्पण के सामने अगर उल्टा रख दिया जाए घड़ी को या जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो ध्यान रखना वहां पर दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए। उल्टा का मतलब हो गया जल की तरह, जल प्रतिबिंब की तरह काम करेगी ये। मैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पढ़ाऊंगा, वहां पर भी मैं आपको इसको डिटेल से और अच्छी तरह से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ इसका थोड़ा सा यूज हो रहा है, उसको समझ लीजिएगा। तो इसमें उपयोग 36 का करते हैं, 18-30 का करते हैं साथियों, और 17-30 का करते हैं। किसका करते हैं? 17-30 का। यहां पर ध्यान देना, मैंने बोला एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 के अंक अंकित हैं, यदि उसमें 3:25 का समय हो रहा है, 3:25 का समय हो रहा है, तो अगर दर्पण को उल्टा रखने पर समय क्या दिखाई देगा? तो दर्पण को उल्टा रख रहे हैं, 3:25 का समय हो रहा है, 3:25 का समय हो रहा है, यानी कि 6 से कम है, इसका मतलब उसमें 3 कितने समय होगा? 5 मिनट का समय होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब मैंने अगला क्वेश्चन आपसे बोला कि एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 के अंक अंकित हैं, 3, 6, 9, 12 के अंक अंकित हैं, यदि उसमें 9:40 का समय हो रहा है, 9:40 का समय हो रहा है, तो दर्पण को उल्टा रखने पर समय क्या दिखाई देगा? तो दर्पण को उल्टा रखने पर, यानी कि दर्पण को उल्टा रखने पर उस दर्पण में समय क्या दिखाई देगा? समय क्या है? 9:40। ध्यान से समझना। अब जैसे ही यहां पर समय 6 से ज्यादा आए ना, तो आपके दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए कि सर इसको 18:30 में से माइनस करूं या मैं 17:30 में से। उसके लिए मैंने वैसे आपको आसानी से बता दिया है बात कि समय अगर 6 बजे से, घंटे वाली सुई का समय अगर 6 से ज्यादा हो तो आप घंटे वाली सुई का समय 6 से ज्यादा और मिनट वाली सुई का समय कितने से? 30 मिनट से कम हो, तो उस सिचुएशन में अपन क्या कर सकते हैं मेरे साथियों? उसको फिर अपन 17:30 में से माइनस कर सकते हैं। चलिए ध्यान देना इधर। अच्छा, समय मैंने क्या बोला है यहां पर अभी? 9:40 का। किसका समय बोला? 9:40। तो ध्यान देना, कहीं ना कहीं यहां पर हमारा 9 होगा, ये 6 है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 12 है, और यहां पर क्या होगा हमारा? 7 और ये 8 है। तो 9:40 की बात कर रहा है, तो ये तो कन्फर्म होगा मिनट वाली सुई मेरी 8 पर रहेगी, और जो घंटे वाली सुई है वो 10 के और 9 के कहां चली जाएगी? बीच में चली जाएगी। बीच का मतलब 10 मिनट, मतलब 10 मिनट का फर्क पड़ेगा, थोड़ी सी आगे हो जाएगी। तो बताना मुझे यहां पर ये हैंड या सॉरी हवर वाली है और ये कौन सी है? मिनट वाली है। तो बताना दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है, तो मेरे साथियों इसका मतलब ये 18:30 में से घटेगा, और 18:30 में से 9:40 को घटाना है। 18:30 में से 9:40 को घटाना, यहां पर घटाना समझ लीजिएगा, आगे भी ये चीज काम आएगी, आगे भी ये चीज काम आएगी। ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हमारे पास 30 मिनट है, यहां पर हमारे पास 30 मिनट है, और नीचे हमारे पास 40 मिनट है। यहाँ 30 मिनट, यहाँ 40 मिनट, और 30 में से 40 जाएगा नहीं, इधर से अपन ले लेंगे 1 आवर। 1 आवर का मतलब 60 मिनट लेंगे, 60 का मतलब ये हो गया टोटल हमारे 90 मिनट है। अब 90 में से 40 जाएगा तो 50 हो गया, और यहाँ केवल बचा है 17, 17 में से 9 गया तो क्या होगा? यानी कि वहां पर 8:50 का समय हो रहा है। कितने का समय हो रहा है? 8:50 का समय हो रहा है। अगली बात मैं आपसे बोलूं कि एक घड़ी जिसमें 8:20 का समय हो रहा है, तो दर्पण के सामने उल्टा रखने पर उसमें समय क्या दिखाई देगा? दर्पण के सामने उल्टा रखने पर समय क्या दिखाई देगा? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे ही समय यहाँ 6 से ज्यादा आ जाए तो आपके दिमाग में वही 2 बातें कि 18:30 या 17:30। जैसे ही यहाँ पर, वैसे मैंने बता रखा, देखो 8:20 का समय बता रखा है, तो घंटे वाली सुई का समय 6 से ज्यादा है, 8 बज रहे हैं, और मिनट वाली सुई का समय 30 से कम है, तो आप सीधा डायरेक्ट यहां पर आइडिया लगा सकते हो कि समय 17:30 में से घटने वाला है। हालांकि मैं अभी बता रहा हूं आपको कैसा क्यों। यहां पर हमारे पास 8 हो गया, ये 6 हो गया, यहां पर हमारे पास 5 हो गया, यहां पर क्या हो गया? 4। यानी 8:20 का मतलब मिनट वाली सुई तो 4 पर होगी, और घंटे वाली सुई 8 से थोड़ी सी आगे हो जाएगी। तो यानी कि हवर हैंड आ गई मेरी बाईं तरफ है, और मिनट हैंड आ गई मेरी दाईं तरफ है। इसका मतलब जो ये समय है मेरे साथियों, ये घटेगा किसमें से? 17:30 में से। तो 17:30 में से अगर मैं 8:20 को घटाता हूं दोस्तों, तो ये हो जाएगा इधर 10 है, और इधर कितना हो जाएगा मेरा? 9:10 का समय हमें दिखाई देगा। अगर दर्पण का समय देकर वास्तविक समय पूछे तो वही सेम प्रोसीजर यहां पर भी लगने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये मैंने आपको यहां पर इसमें दर्पण में देखकर समय ज्ञात करना और दर्पण को उल्टा रखने पर समय ज्ञात करना, इसके मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते हैं अपन इसके अगले पॉइंट पर। अब मैं इसके अगले पॉइंट की बात करता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से समझना, ध्यान से उस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। अब हमारे पास सवाल किस तरह का बनता है?
अब हमारे पास सवाल किस तरह का बनता है, इस बात को ध्यान देना। अब यहां से मैं आपको 3 पॉइंट बता के चलूंगा, 3 पॉइंट बता के चलूंगा दोस्तों। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, और यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 पॉइंट कौन कौन से? एक तो पॉइंट हमारा ये होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार समान दिशा में होती है। दूसरा, 1 घंटे में कितनी बार विपरीत दिशा में होती हैं। तीसरा, 1 घंटे में कितनी बार लंबवत दिशा में होती हैं। तीनों का मतलब समझिएगा। पहला पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर, नंबर 1, जब घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में हो, और समान दिशा से मतलब देखो साथियों, जैसे इस समय 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। अब देखो, अगर ऑफलाइन बैच होता तो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली बता देता, लेकिन यहाँ अब इस समय प्रैक्टिकल बताना पॉसिबल इतना है नहीं। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको एक प्रैक्टिकल तौर पे ही मैं इस बात को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। ध्यान देना मेरे दोस्तों, समान दिशा का मतलब हो गया है कि दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी। अब देखो, ठीक 12 बज रहे हैं, अगर मान लो ये दोनों सुइयां समान लंबाई की होती तो क्या आप पता कर सकते हो कि मिनट वाली सुई तो कौन सी है और घंटे वाली सुई कौन सी है? ये हो गया एक तरह से समान दिशा। समान दिशा से आप इस प्रकार से समझिएगा, जैसे मान लीजिएगा मेरा ये हाथ, आपका ये हाथ है, इसके ऊपर अगर आप दूसरा हाथ यूं की यूं रख देते हो तो देखो, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, और इस वाली पे ये, इस वाली पे ये, इस वाली पे ये, इस वाली पे ये, सारी की सारी उंगलियां एक दूसरे के ऊपर, यानी कि जो हमारा हाथ है, अगर आप इधर से देखते हो या इधर से देखते हो तो एक ही नजर आता है। क्या नजर आता है? एक ही नजर आता है। इसको बोलते हैं अपन संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। सिस पोजीशन इसको अपन बोलते हैं दोस्तों। संपाती का मतलब हो गया कि उनके बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 0 डिग्री का कोण बनता है। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, समझना यहां पर। अब मैं बोल रहा हूं यहां पर समान दिशा का मतलब हो गया कि उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण। अब ध्यान देना यहां पर, अब देखो यहां पर 12 बजे की मैंने बात कर ली। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा मेरे साथियों, जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो देखना यहां पर, अब जैसे ये सुई यहां से 12 बज गए, 12 बजे से जैसे ये मिनट वाली सुई आगे आती जाएगी, अब मिनट वाली सुई जैसे आगे बढ़ती जाएगी यहां पर है, तो यहां पर जो घंटे वाली सुई, अब देखना यहां पर मैं बात क्या कर रहा हूं आपको, यहां देखना इस 11 से 1 बजे के बीच, 11 से 1 बजे के बीच, याद रखना दोस्तों, 11 से 1 बजे के बीच होते हैं हमारे पास कितने घंटे? 2 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे। लेकिन ये फिक्स 12 बजे एक बार ही समान दिशा में आती हैं, एक बार ही समान दिशा में आती हैं। इस बात का एक ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि क्या बोला है, ध्यान से समझना कि 11 से 1 बजे की। वैसे यहां पर अगर मैं बात करूं ना कि घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में 1 घंटे में 1 बार आती हैं, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार ही आती हैं। क्या बोला मैंने? 12 घंटे में 11 बार ही आती है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे दोस्तों? ये 11 से 1 बजे के बीच जो हमारे पास 1 घंटा यहां का, 1 घंटा यहां का, यानी 2 घंटे हो गए, और इस 2 घंटे में केवल ये 12 बजे एक बार, 2 घंटे में 12 बजे केवल एक बार समान दिशा में आती है। बाकी यहां पर 1 से 2 भी कोई समय होगा, यहां पर भी आएगी, यहां पर भी आएगी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर 1 घंटे में एक बार जरूर समान दिशा में होगी। लेकिन इस 11 से 1 बजे के बीच का जो समय होगा वहां पर हमें केवल 12 बजे ये समान दिशा में दिखाई देगी। बात समझ में आएगी? तो यहां पर मैं बात क्या कर रहा हूं? अब दूसरी बात, चलिए दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने कि घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में 1 घंटे में एक बार होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, 1 घंटे में एक बार होती है, 2 घंटे में 2 बार, 3 में 3 बार, 4 में 4 बार। लेकिन 12 घंटे की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो 11 बार होती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 12 से 1 बजे के मध्य घंटे 2 हो गए, लेकिन उन 2 घंटे में वो एक बार ही समान दिशा में आती है। कितने बजे आती है वो? 12 बजे आती है। एक बार सीधा सीधा यहां से प्रश्न पूछ लिया गया मेरे दोस्तों, क्या पूछ लिया गया
कि घड़ी की दोनों सुइयां 11 से 1 बजे के बीच किस समय समान दिशा में होती हैं। 11 से 1 बजे के बीच किस समय समान दिशा में होती हैं, तो याद रखिएगा किस समय, 12 बजे। किस समय, 12 बजे। अब दूसरी बात यह आती है कि सर मान लो इसमें तो पता लगा लिया कि यहां पता लगा लिया, लेकिन अगर मान लो हमसे बोल दे कि 2 से 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होंगी, 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होंगी, 10 से 11 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होंगी। अब हमें क्या करना है, अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा यहां पर सूत्र बताता हूं मेरे दोस्तों। वो सूत्र क्या होगा, समय ज्ञात करने का, समान दिशा का, समान दिशा का समय ज्ञात करना। इसके लिए होगा मेरे साथियों 60/11 इंटू समय, 60/11 गुना समय। अब समय क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इतनी बात याद करना। अब मैं आपको समझाता हूं उदाहरणों से। इसमें किस किस तरह के आपके सारे जो डाउट दिमाग में होंगे वो सारे डाउट मैं यहां पर क्लियर करते हुए चलूंगा। आप इस बात की बिल्कुल टेंशन मत करिएगा, आप केवल केयरफुली लिसन टू मी, आप ध्यानपूर्वक मुझे सुनते हुए चलिएगा। ध्यान से सुनना दोस्तों। मैंने लिखा है यहां पर कि 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 बजे के मध्य किस समय घड़ी की दोनों सुइयां, एक सवाल मैं पूरा लिख रहा हूं यहां पर, दोनों सुइयां समान दिशा में होंगी। किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होंगी, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। अब ध्यान देना 2 से 3 बजे की बात कर रहा है, 2 से 3 बजे के मध्य किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होंगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। अब समान दिशा में, समान दिशा का समय ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको याद रखना है। देखो इसमें तीनों पॉइंट बनते हैं ना, उसमें सेम सूत्र रहता है। यहां पर जो ये 60/11 गुना समय है ना, ये एक तरह से मान लीजिएगा इन सभी में कॉमन है, ये सभी में कॉमन है, तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है। इससे तो आपको एक तरह से मोहब्बत हो जानी चाहिए। इसको तो आप इस कदर अपने दिल में मतलब दिल में बिठा लो, जिस तरह मुगलों के इतिहास में कौन शेरशाह सूरी घुसा था। समझ में आ रही है? तो इसको आप इस तरह से अपने दिल में घुसा लो जिस तरह मुगलों के इतिहास में शेरशाह सूरी घुसा था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा 2 से 3 बजे की बात कर रहे हैं, 2 से 3 बजे की बात कर रहे हैं। अब 2 से 3 की बात कर रहे हैं तो सूत्र हमारे पास सामने है सर जी, 60/11 गुना समय, 60/11 गुना समय। अब समस्या ये आ गई कि सर समय कौन सा ले, समय सर जी 2 ले या 3 ले, समय 2 ले या 3 ले। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर मुझे देखो मैं दोनों चीजों से बता रहा हूं, 2 लेकर के 3 लेकर के बता रहा हूं, आप खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ अगला क्वेश्चन आप तुरंत करने वाले हो। आपके दिमाग में डाउट जो आ रहा होगा वो ये ऐसे भी आ रहा होगा कि सर मान लो ऐसे आ जाए तो 2:30 बजे से 3 बजे के मध्य, 2:30 बजे से 3 बजे, 3:30 बजे के मध्य, यहाँ भी तो 1 घंटा हो रहा है। इसको भी मैं क्लियर करूंगा, लेकिन आप धैर्य तो बना के रखो, पेशेंस बना के रखिए मेरे साथियों। ध्यान देना 60/11 गुना समय, ध्यान दो इधर दोस्तों, 60/11 गुना में एक बार समय लेके चलता हूं 2, तो देखो 6 दूनी 12 यानी कि 120 बटा में कितना हो गया 11। तो देखो 11 जाएगा 110 है, तो 10 सही 10 बटा में 11, 10 सही 10 बटा 11 क्या आई है, ये मिनट आई है। क्या आई है, ये मिनट आई है। ध्यान रखना, जो ये इसको हल करने पर जो आएगा ना वो मिनट का समय आएगा। अब समय जो एक्चुअल में क्या होगा, समय पूरा देखो कहां से कौन सा समय लिया अपन ने, 2 लिया है। जो समय लेंगे ना तो यानी कि मैं बोलूंगा 2 बजकर कितने बजकर 2 बजकर के 10 सही 10 बटा 11 मिनट, 2 बजकर 10 सही 10 बटा 11 मिनट का जो समय होगा दोस्तों, उस समय घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होंगी। यानी कि आप इसको अप्रोक्सीमेट ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 बजकर के 11 मिनट लगभग, 11 मिनट लगभग। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है? तो यहां 2 राइट जो समय होगा, एक्चुअल समय होगा 2 बजकर 10 सही 10 बटा 11 मिनट होगा। और लगभग में अगर आप इसको करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें 2 बजकर 11 मिनट भी कर सकते हो, लगभग अगर आए तो ऑप्शन इस प्रकार से। ठीक है, अब मुझे बताना क्या 2 बजकर के 10 सही 10 बटा 11 क्या 2 और 3 के बीच है क्या, 2 और 3 के बीच है क्या? बिल्कुल हाँ सर है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर तो ये हो गया। लेकिन अब दिमाग में आ रहा होगा सर अगर 3 ले ले तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो
60/11 गुणा अगर 3 ले लिया तो ये हो गया सर 180/11। 180/11 का मतलब हो गया 11 एकम 11, यहां हो गया 11 छक्की 66, 70 हो गया, 11 छक्की 66, 16 सही 4/11 मिनट, 16 सही 4/11 मिनट। लेकिन समय क्या लिया दोस्तों अपन ने 3, तो यानी कि 3:16 सही 4/11 मिनट। ये जिस ऑप्शन में होगा क्या ये हम आंसर देंगे, क्या ये हमें उत्तर देंगे, क्या इस विकल्प को टिक करेंगे, क्या नहीं करना है दोस्तों। सर ऐसा क्यों? अरे डोड़ो, अरे मेरे ढक्कनो, मेरे प्यारे साथियों, मुझे एक बात बताना, क्या ये समय 2 से 3 के बीच है क्या यह समय 2 से 3 के बीच है क्या? नहीं, अरे 3 से ज्यादा हो गया है, 3 से ज्यादा हो गया है दोस्तों। तो इस वजह से हमें ये वाला समय नहीं लेना है, ये वाला समय नहीं लेना है। बोलो इस तरह का प्रश्न बनेगा तो करोगे कि नहीं करोगे आप? जैसे मैंने बोला आपके सामने, एक और बता दीजिएगा, मैं लिखा आपके सामने यहां पर है 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होंगी? मैं केवल अभी समान दिशा की बात कर रहा हूं, 0 डिग्री की बात कर रहा हूं। किस समय समान दिशा में होंगी? ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 8 से 9 की बात कर रहा है तो 60/11 × 8। सर जी 8 छक्की 48, 480 बटा में हो गया 11, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 47 सही 7/11 क्या ही है मिनट। कहां से? 8 बज करके, ये लो जी 8 बज करके 43 सही 7/11, 8 बज करके 43 सही 7/11 मिनट का जो समय होगा वही हमारा आंसर होगा। क्या ये 8 और 9 के बीच में है क्या दोस्तों? क्या ये 8 और 9 के बीच में है? कैलकुलेशन को थोड़ा कर लेना, 11 चौक 44, 40, 4 तिया 33 सही है। देखो कैलकुलेशन की स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक तो धुआंधार तरीके से आपको कम से कम, मैं तो ये मान के चलता हूं ज्यादा भी नहीं कर सकते हो आप, बिल्कुल की क्या कहते हैं ना, एक तरह से देसी भाषा में आपको बोलो कि बिल्कुल गए बित्ते स्टूडेंट हैं, कम से कम 9 तक के पहाड़े तो याद कर ही लेना। और अगर 20-25 तक के अगर आप याद कर पा रहे हो तो ये आपके लिए ही फायदा है दोस्तों। फायदा इसलिए है क्योंकि आपको कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन में क्वेश्चन सभी के सामने वही रहता है, क्वेश्चन सभी के सामने, आप 10 लाख 12 लाख 15 लाख स्टूडेंट बैठे हो, सभी के सामने क्वेश्चन यही रहेगा। लेकिन उस क्वेश्चन को एक विद्यार्थी तो कर रहा है 20 सेकंड में, एक विद्यार्थी कर रहा है 10 सेकंड में। क्या फर्क है? फर्क क्या है? किस चीज का फर्क है दोस्तों? फर्क है उसकी कैलकुलेटिव स्पीड का, उसकी जो गणना करने की, जो उसकी कैलकुलेशन करने की स्पीड है उसका फर्क है। हालांकि क्वेश्चन उसके लिए भी वही है जो तुम्हारे लिए है, बात समझ में आ रही है। लेकिन फर्क क्या है कि यार वो तो 20 सेकंड में, मैं तो 20 सेकंड में कर रहा हूं और वो 10 सेकंड में क्यों कर रहा है? क्वेश्चन तो वही मेरे पास था और वही उसके पास है। इसका रीजन यही है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या रीजन है? कि उसकी कैलकुलेशन अच्छी है, उसने उसके ऊपर काम किया है, गणना के ऊपर कैलकुलेशन करके गया है, उसको पहाड़े याद है, उसको जोड़ बाकी गुणा भाग उसके अच्छे हैं। तो आपको भी अच्छे बनाने हैं, बात समझ में आ रही है? चलिएगा, तो ये बातें क्लियर हुई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर ये तो चलो मान लो हमें समझ में आ गया कि ये समय हमने ले लिया, अगर मान लीजिएगा अब समय हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से ना बन करके ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जैसे 4:30 से 5:30 बजे के मध्य किस समय घड़ी के दोनों सुइयां समान दिशा में होंगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना लोड़ो। 4:30 से 5:30 की बात कर रहा है ढक्कनो, 4:30 से 5:30 की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो 4:30 से 5:30 बजे के मध्य की बात कर रहा है, तो वही काम करना है 60/11 इंटू समय। सर 4:30 लें या 5:30? अरे अपने को तो पूर्णांक वाला लेना है, या तो आप क्या लेंगे यहाँ पर 4 लो। क्या लो दोस्तों? 4। इसका भी मैं तरीका बताऊंगा, अभी समझते हुए चलिएगा, इस बात को समझते हुए चलिएगा। एक एक चीज को मैं आपको यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको इतना आसान मेथड दूंगा। अगर आप याद रख पाए, मैंने देखो पहले ही कहा था, कहीं पे भी चले जाना आप, दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ लेना, अगर आपको ट्रिक से पढ़ना है ना दोस्तों, तो उसमें कोई ना कोई बात याद रखनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट से अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो कॉन्सेप्ट सभी में सेम रहता है, बात समझ में आ रही है। और अगर आपको ट्रिक लगानी है, समय बचाना है, तो देखिए उसके लिए आपको माइंड को शार्प करना ही पड़ेगा, आपके दिमाग के दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे। उसमें जो टीचर के द्वारा कहीं पे भी कोई भी आपका जो आदर्श टीचर है कोई भी बता रहा है, उसको अगर उसकी बातों को अगर आपको दिमाग में रखना है, तो आपको दिमाग के दरवाजे खोलने पड़ेंगे दोस्तों। बात समझ में आ रही है? तो समझने की कोशिश करना। पहले मैं कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं, क्योंकि मैं पहले कॉन्सेप्चुअल चीजें बताता हूं, उसके बाद में मैं ट्रिक पर भरोसा, मेरे को ट्रिक पर भरोसा बहुत कम होता है दोस्तों। ट्रिक पर देखो, ट्रिक आपकी खुद ब खुद बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आप पहले उस क्वेश्चन का, चाहे वो मैथ की बात हो चाहे रीजनिंग की बात हो, पहले आप उसके क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पकड़ो।
उस कॉन्सेप्ट को ऐसा मजबूत करो और फिर आप उसके अंदर कैलकुलेशन बढ़ाओ, कैलकुलेशन अच्छी करो। मैं गारंटी से बोल रहा हूं वही क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट से आप कर रहे हो ना, 90% वह क्वेश्चन है जो ट्रिक से हो रहा है ना, उसी समय में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन दोस्तों उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हलवा नहीं है दोस्तों कि बना यार खा यार मस्त से डकार भी नहीं ली। समझ में आ रहे हो? चलिए 60/11 गुणा में 4 मैंने बात की, 6 चौके 24, 240 बटा में 11 डिवाइड करते हैं दोस्तों। यहां पर देखो 11 दूनी 22, ठीक है। फिर बच गया 2 0 11 एकम 11, 21 सही 9/11। कहां से लिया समय? 4 से, यानी कि मैं बोलूंगा 4:21 सही 9/11। देखो एक एक चीज को समझते हुए चलना। क्या यह समय इन दोनों के बीच है? क्या यह समय इन दोनों के बीच है? नहीं है, नहीं है। इसका मतलब सर यहां हमें 4 नहीं लेना। अभी समझो, अबे पिक्चर बाकी है, ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी, आप समझते हुए चलो, ध्यान से बना। चलो सर फिर क्या ले लें? सर 5 लेके देखते हैं। 60/11 गुणा में मैं एक ही लाइन में इसकी सारी बात बताऊंगा, लेकिन मुझे पहले ये बात बताना जरूरी है। अगर मैं उस बात को पहले ही बता दूंगा ना तो फिर इसमें आपको समझने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा और वो हो जाएगी हमारी तरफ से एक तरह से जल्दबाजी। जल्दबाजी नहीं करनी, पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद में जो मैं बात बताऊंगा उस पर ध्यान देना है। अभी ये बात कम से कम 5 मिनट बाद बताऊंगा मैं आपको, हो सकता है कि मैं अगली क्लास में भी बता दूं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ध्यान नहीं, यहीं पर बता के जाऊंगा, आप टेंशन मत करिएगा इस बात का। बराबर में 6 पंजे 30, 300 बटा में 11। सर जी 11 दूनी 22, 8 0 11 8 88, सॉरी 11 7 77, सॉरी 11 7 77, 27 सही 3/11 मिनट। क्या यह समय 5:27 मिनट है? 5:27 सही 3/11 मिनट है। क्या इन दोनों के बीच है? क्या इन दोनों के बीच है? बिल्कुल सर जी इन दोनों के बीच है। इट इज आंसर हमारा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया है? 5:27 सही 3/11। लगभग में आप ये भी बोल सकते हो कि 5:27 में। इस बात में कोई समस्या किसी को नहीं है? चलो एक क्वेश्चन फिर इधर ध्यान दो, एक क्वेश्चन फिर इधर ध्यान दो। मैंने बोला आपके सामने अब यहां पर है कि 7:30 बजे से 8:30 बजे की। अब जैसे ही मैं इसकी बात कंप्लीट करूंगा उसके बाद में मैं आपको वो एक लाइन बताऊंगा जिससे आपको इन क्वेश्चनों की पहचान करनी है। नहीं तो आपको देखो अगर 4 से करके देखोगे आप तो वहां पता ही नहीं लगा, नहीं आया तो फिर 5 से करके देखोगे तो एक क्वेश्चन को 2 बार करना पड़ रहा है ना। फिर ऐसे यहाँ पे चेक करेंगे 7 को लेकर के 8 को लेकर के किस समय में बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो फिर वहां पर अपने को क्या लगेगा? समय लगेगा। फिर वही बात आ जाएगी, पता नहीं कहां से आ गया ये टीचर, क्या पढ़ा रहा है, एक बात को 2 बार करने वाली चीज बता रहा हमें। लेकिन नहीं दोस्तों, आप सब्र तो रखिए यार, पेशेंस तो बनाइए दोस्तों, भरोसा तो कीजिए, आप 2 मिनट का वक्त तो दीजिए मुझे, और ये वक्त आपके लिए ही फायदेमंद है दोस्तों। चलिएगा ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, बात कर रहा हूं मैं यहां पर वही कि 60/11 गुणा में 7 लेके चलता हूं मैं, तो 7 छक्की 42 420 बटा में कितना हो गया? 11। अब देखना यहां पर 11 तिया कितना हो गया? 33। 11 तिया 33 यानी 90, 11 8 88, 38 सही 2/11 मिनट। समय क्या होगा दोस्तों? 7:38 सही 2/11 मिनट। क्या यह समय 7:30 से 8:30 के बीच है क्या? बिल्कुल सर है। चलो कोई बात नहीं सर, अगर मान लो मैं देख लूं 60/11 गुणा 8 है, 8 छक्की 48 हो गया सर 480 बटा में 11, 11 चौक 44, 40 3, 11 तिया 33, 43 सही 7/11 मिनट। अब समय क्या हो गया सर? 8:43 सही 7/11। क्या यह समय इन दोनों के बीच में है क्या? नहीं है। इसका मतलब है ये गलत और ये क्या हो गया? सही। इसमें हमारा ये गलत हुआ था और ये क्या हुआ था? सही हुआ था। अब खुद आप इस बात को समझ चुके होंगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। आप खुद इस बात को समझ चुके होंगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, तो इस बात को ध्यान देना। एक बात और ले लेता हूं मैं, एक बात, चलो इस बात से यहीं से समझा देता हूं मैं। अब आपको ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा क्योंकि क्लास का समय हो गया है। ध्यान देना दोस्तों। अब क्या आप खुद नहीं समझ पाए इस बात को? नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए तो अब सुनो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर समय हमें यहां पर इस प्रकार से दे रखा है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक बात और है, क्योंकि मुझे पता है कि ऑफलाइन बैच में मैं देखता हूं कईयों का कुरापाती दिमाग होता है, वो कुरापाती क्वेश्चन ही लेके आते हैं। फिर
जो उनकी मतलब कि बिल्कुल कहीं लिंक ही नहीं होता है, कहीं भी उसके सिलेबस से, एग्जाम से कोई भी लिंक नहीं होता। आज तक ना तो क्वेश्चन कभी पूछा गया है और ना ही जिंदगी में कभी पूछा जाएगा। ऐसे खुरापाती दिमाग लगाते हैं, बट कोई बात नहीं, हम हैं उसके लिए भी। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 4:15 से अगर मान लो 5:15 आ जाए, यहाँ भी तो 1 घंटा हो रहा है। अरे दौड़ो, ध्यान दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसा नहीं बनेगा। और बन जाए ना तो तरीका यही होगा। समझ में आ रही है? चलो ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, अब समझ में आ गया होगा। अगर समय 6 बजे से पहले, अब यही बात, इस लाइन को याद रखना, ये लाइन अगर आपने याद रख लेना दोस्तों, तो मैं बता रहा हूं इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी बनेगा, आपको ये 2-2 बार करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार चेक कर लो, एक लाइन याद रख लो और इसमें क्वेश्चन में आप समय बचा लो। अगर समय हमारा 6 से कम हो तो दूसरे वाले का ले लो। 4:30 से 5:30 में दूसरा 5:30 हो गया। क्या बोल रहा हूं मैं? समय किससे कम हो? 6 से कम हो। अगर समय 6 से ज्यादा हो तो पहले वाले समय को ही लेकर के चलो। बस ये लाइन याद कर लो। और ये क्वेश्चन, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अभी तक तो हालांकि बना नहीं है, लेकिन काफी सारी बुक्स वगैरह में जो पब्लिकेशन होते हैं, जो गाइड होती है, बुक क्या होते हैं, गाइड होती हैं, वो उनमें ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। और उन्हीं में से देख करके और उन्हीं में से ऐसे खुरापाती दिमाग आप बनाते हो। पिछले पेपरों को उठा के देखा करो दोस्तों, उसके आधार पर तैयारी किया करो। आप गाइडों के आधार पर तैयारी मत किया करो। गाइडों के अंदर, हाँ मानता हूं कि गाइड में कंटेंट ठीक रहता है, बढ़िया रहता है, जो कि पढ़ने के लिए थोड़ा सा सहूलियत है, लेकिन तैयारी उस गाइड के अकोर, उस गाइड में से भी आपको उस तरीके से तैयारी करनी है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज कहां से पता लगेगी? पिछले पेपरों को देखोगे तब पता लगेगी, ऐसे पता नहीं लगने वाली है। गाइडों में तो देखो अपना पब्लिक को, अपने पब्लिकेशन को ऊंचा उठाने के लिए कोई भी कुछ भी लिख देगा। कल को मैं मेरी बुक पब्लिश करूंगा, मैं उसमें 2-4 बातें तो एक्स्ट्रा लिखूंगा ही लिखूंगा, नहीं तो फिर मेरी बुक के ऊपर कौन ध्यान देगा? बात समझ में आ रही है? तो ऐसा होता है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि मैं किसी पब्लिकेशन की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी पब्लिकेशन के ऊपर कोई बात है मतलब थोप रहा हूँ, लेकिन ये बात थोड़ी सच है, इस बात के ऊपर ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, क्या बात बताई मैंने? अगर इस प्रकार से प्रश्न हमारे सामने आता है, तो अगर समय 6 से कम है, 6 से कम है तो दूसरे वाले समय की बात कर लो, यानी बड़े वाले समय की बात कर लो। आप ऐसे भी बोल सकते हो 4 बड़ा या 5 बड़ा। सर जी 5 बड़ा। अगर समय 6 से कम है तो बड़े वाले समय को लेकर के हल करो। अगर समय 6 से ज्यादा है तो छोटे वाले समय को, यानी पहले वाले समय को लेकर के हल करो। ये बात आपको याद रखनी है। आज के सेशन को मैं यहीं तक रखता हूं दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहो और मुस्कुराते रहो, और इस क्लास को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आपके अपने परिवार JMD स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ठीक है साथियों, मैंने कहा था ना, जो अपना टारगेट है, अपना जो लक्ष्य है दोस्तों, अर्जुन के तीर सा होना चाहिए, और अपना हौसला जो है वो सीमा पर खड़े वीर सा होना चाहिए। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। और अपनी माँ से किया हुआ वादा ये नहीं भूलना है। मैं रोज याद दिलाता हूं आपको कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो अपने परिवार से, अपनी माँ से, अपने पापा से जो भी आपने वादा किया है, किसी से भी वादा किया हो कि तेरी गली में मैं तभी आऊंगा जब इस पे वर्दी होगी। ठीक है दोस्तों, साथियों मिलेंगे अगली क्लास में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने तैयारी को एक मजबूती दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, ओके, हैप्पी रहना है और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को खराब नहीं करना है। अगर इस समय अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा ना, तो मैं बता रहा हूँ सारा मेहनत जो की है ना, उसका बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। तो स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है और अपनी मेहनत पे तो ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों, बाय बाय, टेक केयर।